अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लाइफ ओके न्यूज़ से स्टेट ब्यूरो चीफ MS खान, और आज कोई फ़िज़ा स्थित मैं एक ऐसी शख्सियत के निवास पर हूँ जिनके बारे में कुछ भी कहना ऐसा है मानो सूरज को दिया दिखाना, जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया। और उनके लिए शायद ये मिसरा काफ़ी है, मेरी मौजूदगी को इस तरह तस्लीम करता है। मैं कतरा हूँ मगर दरिया भी मेरी ताज़ीम करता है, और खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, ख़जाना उसको ही मिलता है जो तकसीम करता है। अपने बाल्यावस्था से लेकर अपने स्कूली जीवन से फिर कॉलेज जीवन पर, कॉलेज डेज में आप अपने फ्रेंड्स के सबसे पसंदीदा और अपने जूनियर्स के सबसे चहेते सीनियर थे, और आज है उनकी 69th बर्थ एनिवर्सरी। हम उनके निवास पर हैं और उनके सभी चाहने वाले, उनके सभी समर्थक यहाँ इस वक्त बड़ी तादाद में मौजूद हैं। कोविड-19 की गाइडलाइंस का पूरा पालन करते हुए यहाँ पर उनकी योम पैदाइश में हम सभी सम्मिलित हैं। आइए हम सीधे उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि वो इस उम्र के पड़ाव में कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक समाज सेवी के लिए उम्र कुछ भी नहीं होती है। उसका सफ़र, उसका जीवन ऐसा होता है जैसे एक पैर रेल में और एक पैर जेल में। आइए हम जानते हैं। लाइफ ओके न्यूज़ में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आपकी 69th बर्थ एनिवर्सरी है, और जैसा कि हम जानते हैं कि आपका स्कूली जीवन और फिर आप कॉलेज डेज में उस समय बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, छात्र नेता थे आप। और अभी जो कई मंत्री जो मौजूदा कांग्रेस सरकार में रहे तत्कालीन, वो आपके दोस्त रहे, आपके कलीग्स रहे, आपसे काफ़ी सीखते थे। तो उन दिनों में और आज के दिनों में क्या फ़र्क है? अगर आपने बात कही बड़ी, क्योंकि बहुत पुरानी बात याद आती है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ जिक्र हो रहा था, मैं शायद 1967 से, जब हम लोग स्कूल के अंदर पढ़ते थे, उस वक्त से कॉलेज की, स्कूल की एक्टिविटीज़ के अंदर बढ़ना शुरू हो गए थे। स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी के नाम से हमने एक संस्था को खड़ा किया था, जिसके माध्यम से भोपाल यूनिवर्सिटी भोपाल में हो, इसकी मांग करी थी। और उसमें मुझे इस सिलसिले में एक बार गिरफ्तारी भी हुई थी। तो वहाँ से लेके अब तक का जो सफ़र किया है, उस वक्त में और इस वक्त में मुझे एक चीज़ का ज़रूर एहसास होता है। उस वक्त इस बात की तारीफ़ होती थी कि हमारे लीडर जो हैं वो बहुत बाअमल होते थे, ईमानदार होते थे, उनमें नेकी और सच्चाई होती थी। जैसे हम लोग यूथ यानी NSUI में जब थे, उस वक्त यहाँ पर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर PC सेठी हुआ करते थे। बहुत ईमानदार और इतने नेक इंसान थे, और इतने ईमानदार थे कि उनके आखिरी टाइम में जब कुंवर अर्जुन सिंह जी चीफ मिनिस्टर की शक्ल में उनके पास गए थे, तो उनको कुछ मामले, उनके पास अपना खुद का मकान नहीं था। ये उस वक्त के चीफ मिनिस्टर की बात थी। आज के चीफ मिनिस्टर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अफसोस होता है इस बात का कि उनके बारे में अगर ये कहा जाए कि नोट गिनने के लिए उनके पास वक्त नहीं है, मशीनों का इस्तेमाल होता है, डंपर, डोज़र, फलाना ढिमका, या कोई भी तरह की, इस तरह की जितनी बातें आती हैं, सुनकर दुख और तकलीफ़ होती है। बहुत बड़ा तब्दीली आई है। उस वक्त के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वो शालीन होते थे। हमें याद है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ज़माने में हम लोग यहाँ पर रहते थे, प्रकाश चंद्र सेठी जी, इसमें जो आजकल MLB कॉलेज हो गया, उसके गेट के सामने जो सर्किट हाउस है, हम लोग सीधे जाते थे, कोई रोकने वाला भी नहीं होता था। मुख्यमंत्री से वो ज़्यादातर तो बाहर ही बैठे हुए मिलते थे, उनसे मुलाकात होती थी। उनके बाद अर्जुन सिंह जी का ज़माना में भी हम लोग ने यूथ कांग्रेस में आ गए थे। यूथ कांग्रेस के ज़माने में अर्जुन सिंह जी, छोटी बात अगर कोई होती थी यूथ कांग्रेस की, तो मजाल नहीं थी कि उसमें कोई कहीं पर कोई बात टल जाए। हमारे काम होते थे, लोग हमारे काम क्या होते, जाहिर है कि कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग से मतलब नहीं था, लेकिन बच्चों के कभी कोई अगर कोई शिकायत करता था, किसी की कोई बात होती थी, तो उसको फ़ौरन उस पर अमल दरामद होता था। किसी किस्म की रुपए पैसे की तो बात सोच भी नहीं सकते थे उस ज़माने में कि ये काम अगर हम कराएंगे तो पैसा देना पड़ेगा। आज का वक्त तो ऐसा आ गया कि मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी चीज़ है, उससे तो मिलना मुश्किल काम होता है, लेकिन मंत्री लोग ही के जो हालात हैं वो बहुत बिगड़े हुए हैं। उसके लिए उससे हमारे, आपने सही कहा कि मेरे बहुत मंत्री मेरे ताल्लुकात वाले हैं। बीजेपी के इस वक्त शासन में जो लोग बैठे हैं, उनमें से ही बहुत सारे मंत्री पहचान के ताल्लुकात वाले हैं, लेकिन हालात बिगड़ गए बहुत।
उस ज़माने में आपके जो साथी हुआ करते थे, आपके कलीग्स जो हुआ करते थे, वो आज भी उनमें से कितने लोग अभी आज आपसे मिलते हैं और आप उनसे मिलते हैं और उन दिनों को याद करके अभी भी एक बड़ी स्मृति अ, अ, हम देखते हैं कि आप लोग जब उस समय पढ़ते थे तो कॉलेज का स्तर भी बहुत बेहतर था। हालाँकि आज उस तरह के स्टूडेंट्स भी नहीं रहे और क्वालिटी एजुकेशन में भी थोड़ी सी गिरावट आई है। अभी आप कॉलेज में किस तरह का अभी आपका वहाँ पे दखल है? देखिए, मैं इस बात से एग्री नहीं करूँगा कि एजुकेशन एजुकेशन का तो शुरू से वो रहा है, जो लोग पढ़ने वाले हैं उनके लिए पढ़ने के बहुत स्कोप रहे हैं। आज भी अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को बहुत अच्छा स्कोप है, तालीम के नए आयाम खुले हैं, नए अंदाज से तालीम आ रही है। आजकल की जो टेक्निकल एजुकेशन है उसका जवाब नहीं है, तालीम यकीन तौर पर बढ़ रही है। बस इस पर डिपेंड करता है कि हमारा उसकी तरफ रुझान कितना है। आज के बच्चों से मैं ये उम्मीद करूँगा कि इस वक्त के हालात के हिसाब आज जितनी फैसिलिटीज़ हो गई हैं, हम लोगों के ज़माने में वो जो फैसिलिटीज़ नहीं थी वो फैसिलिटीज़ आज हैं। ये कंप्यूटर वगैरह जो हैं, जिस तरह से मतलब कैलकुलेटर और कंप्यूटर का युग आ गया है, हम लोगों के ज़माने में तो ये होता नहीं था। उस वक्त के हिसाब से आज अगर जो फैसिलिटीज़ मिली हैं तो इनको इस फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, आगे इनको ज़िंदगी के अंदर तरक्की करना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। यकीनी तौर पर इससे हमारे मुल्क को तरक्की होगी, हमारे शहर को, हमारी स्टेट को तरक्की होगी। आपके ख़ास दोस्तों में अभी जो हैं उनके नाम बताएं। मेरी तो बहुत बड़ी तादाद है ख़ास दोस्तों की, मतलब हर फील्ड के अंदर। हमारे अजीज़ साथी अभी कहाँ चले गए, डॉक्टर तैयब साहब यहीं बैठे हुए थे। हमारे दोस्तों में डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, बड़ी पोजीशंस पर भी हैं, बहुत बहुत बड़ी तादाद है। इसमें इस मामले में तो मैं बहुत बड़ा अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि मुझे हर फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर, हर समुदाय के अंदर इंतहा से ज़्यादा, गिनती नहीं है मेरे पास, इतने लोग चाहने वाले, इतने लोग मोहब्बत करने वाले। शायद मेरा कीमती असासा यही है मेरे पास। सर क्योंकि आप भी एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और आपने भी सियासत में हाथ आजमाए हैं और अभी हमने हाल ही में कल चुनावी परिणाम देखा 28 सीटों पर, तो हम देखते हैं कि बागी नेता जो थे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और डेमोक्रेसी की आप प्रोटेक्शन के लिए आपके नेता चुनावी मैदान पर थे, लेकिन जनता का ख़ास उनको सहयोग नहीं मिला और हम देखते हैं कि शिवराज सरकार वापस से काबिज़ है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो कुछ भी हुआ, जीत गए हार गए, ये तो चलता रहता है, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। एक समाज में, सोसाइटी में एक मैसेज जो गया है वो गलत चला गया। वो लोग जो गलत रास्तों से, गलत सिमत पे और गलत तरीक़ों से मुकाम पाने की कोशिश करते हैं, उनको चुन लिया गया, वो चुनकर आ गए, या जो भी रीज़न रहा हो, किस तरह से वो चुन गए। लेकिन ये चीज़ जो है इस हमारे आने वाले समाज के लिए ठीक नहीं, क्योंकि अब होना ये वाला है कि लोग बाग, ये पार्टियां भी ये सोचेंगी कि हमें ज़रूरत क्या है कि हम कैंडिडेट पे ज़्यादा खर्चा करें। कैंडिडेट जीते, जब जीत के आ जाए उसकी कीमत तय कर लें, उसको कीमत तय करके अपने साथ बुला लें। बहुत आसान सी बात है कि मैं भी किसी पार्टी में काहे को जाऊँ, मैं भी सोचूंगा जाके चुनाव लड़ूँ, जीत के आना है मुझे, तो किसी भी पार्टी से की ज़रूरत नहीं, मैं तो अपने दम पे चुनाव लड़ूँ और जीत के आ जाऊँ। जीत के आने का फिर कीमत लगेगी, जो मुझे ज़्यादा कीमत देगा उसके साथ जाके जुड़ जाऊँगा, कहीं पर मंत्री संतरी हो जाऊँगा। ये सोच जो है बड़ी गलत पैदा हो रही है। अब तो सरकार, शिवराज सरकार है और अब चूंकि के जैसा कि जनता ने अपना मत दिया है, उसके आधार पर अब इस वर्तमान सरकार से आप क्या अपेक्षा करते हैं या क्या सुझाव देना चाहते हैं लाइफ ऑफ की न्यूज़ के माध्यम से? देखिए, मेरा उनका जो मुख्यमंत्री मौजूदा हैं उनसे भी मेरे ज़ाती ताल्लुकात हैं और वो ख़ुद बताते ख़ुद बहुत अच्छे आदमी हैं और उनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली जो जनरेशन है, नौजवान जो हैं, उनके को सही तरीके से उनको एजुकेशन मिल सके, उनको रोज़गार मिल सके। ये बहुत बड़ी ज़रूरत है इस वक्त के आज के हालात के अंदर, जो कोविड के बाद जो हालात बदले हैं उनमें किसानों को बिलखुसूस, प्रोफेशनल्स जो हैं, जो लोग बहुत परेशान हैं इस वक्त, प्रोफेशनल्स किसी भी प्रोफेशन वाले लोग हैं, उनके लिए उनको कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। और क्योंकि अब उनको सरकार की तरफ से एक बेफिक्री हो गई है, इसलिए पूरी ताकत लगाएं इस बात के लिए कि हमारे जो शहर के अंदर, हमारे प्रदेश में, सूबे में जहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है, वो ख्वाह विडो के लिए काम करना पड़े, बच्चों के लिए काम करना पड़े, लेडीज़ के लिए काम करना पड़े, युवाओं के लिए काम करना पड़े,
खेतीहर मजदूरों के लिए काम करना पड़े, किसानों के लिए काम करना पड़े, इन सारे मामलात के अंदर बहुत संजीदगी से अब उनको सोचना चाहिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि अब उनको लोग उनसे उम्मीद बांधी है, और जब लोगों ने उनको जिताया है तो उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ जाती है। इसलिए मैं उनसे उम्मीद करूँगा कि वो बेहतर काम कर पाएंगे। आपसे इज़्ज़त माफ़ सैयद साजिद अली एडवोकेट साहब, जिन्होंने शिक्षा पर, तालीम पर, तंजीम पर बात की, और शुरू में मैंने एक शेर उनके लिए कहा और आखिर में भी उनके लिए एक शेर जो मुझे सूझ रहा है कि आंधियों से ना बुझूं, ऐसा उजाला हो जाऊं, वो नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं, एक कतरा हूँ मुझे ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा नज़र आ जाए तो दरिया हो जाऊं, कोई प्यासा नज़र आ जाए तो दरिया हो जाऊं। आपकी 69th बर्थ एनिवर्सरी और सभी यहाँ उनके समर्थक और लाइफ ओके न्यूज़, लाइफ ओके परिवार उनकी सेहत के लिए, उनके और आने वाले दिनों के लिए अपनी दुआएं उनको प्रेषित करता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से एक फ़र्श से अर्श तक का आपने सफ़र तय किया, आपकी जितनी भी आने वाली ज़िंदगी है, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत दुआएं हैं कि आप ऐसे ही लोगों के लिए काम करते रहें, आप ऐसे ही लोगों के लिए मैदान में आकर के अपना 100% देते रहें, और सबकी दुआएं आपको ऐसे ही मिलती रहें, ताकि देश और जनता को समर्पित करके एक सुनहरा अध्याय हम भोपाल से सैयद साजिद अली एडवोकेट के रूप में हम देश को दे पाएँ। सर, लाइफ ओके न्यूज़ परिवार के बारे में और उसकी कर्तव्य निष्ठा पर आपका क्या कहना है? लाइफ ओके ने जिस तरह से स्टार्ट लिया, जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, और जो आपके साथ जो टीम वर्क से काम हो रहा है, मुझे बड़ी खुशी हुई उन लोगों से, तमाम आपके साथियों से मिलकर। लाइफ ओके के जो हमारे काम करने वाले, ख्वाह कैमरा टीम हो, ख्वाह हमारे एंकर साहिबान हो, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लाइफ ओके से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं इस शहर को, इस सूबे को। मैं खुदा से, ईश्वर से कामना करता हूँ कि लाइफ ओके दिन दुगने रात चौगने तरक्की करे, और आपका सितारों से आगे जहाँ और भी है वाला शहर जो है आप पर सादिक आए। बहुत बहुत आज मौका है सैयद साजिद अली एडवोकेट साहब की यौम पैदाइश का, और आज उनकी 69वीं जन्म पैदाइश है, यौम पैदाइश है, और हम यहाँ उनके निवास पर हैं और उनसे जुड़े हुए उनके करीबी साथी जिन्होंने उनके साथ अपना जीवन बिताया है और उनको बहुत करीब से जानते हैं। आइए आज मौका है उनसे बातचीत करने का, और हम सबसे पहले डॉक्टर तैयब जी से बात करेंगे, जो कि सैयद साजिद अली साहब के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, और उनसे जानते हैं कि साजिद अली साहब की क्या एक्टिविटीज़ थी उन दिनों में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइफ ओके न्यूज़ में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस मौके पर हमको याद किया, और मैं पहली बात तो मुबारकबाद देता हूँ साहिद भाई को कि उनकी जन्मदिन की हमको बहुत खुशी है, और जिस लोगों से इनके फ़ैन ने इसको मनाया उसको देख के बहुत अच्छा लगा। मैं साहिद भाई के साथ 1974 से जुड़ा हूँ, और ये हमारी दोस्ती है, हमारे कोई पॉलिटिकल इसमें कोई कंसर्न नहीं है, हमारे घरेलू इनसे ताल्लुकात हैं। और मैं 33 साल आउट ऑफ द कंट्री रहा हूँ मैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा इनसे कोई संपर्क नहीं टूटा। ये बताता है कि इसमें कोई लालच, कोई लगावट ही ज़्यादा दिखती है, और उसी की बदौलत है कि आज भी हमारा इनसे इतना रिश्ता है कि हम शायद भाई जो हमसे कह देंगे वो हम मान लेंगे आंख बंद करके, और अगर हम कुछ कहते हैं तो वो भी मान लेंगे। कोई दूसरा हमसे अगर इनके बारे में बुराई कहता है, हम इनके आप मुंह पे बोल देते हैं, और ये भी इस बात की बुरा नहीं मानते। यही दिखाता है कि हमारी कितनी कुर्बत है। और शायद भाई की सबसे बड़ी खूबी है, ये हर आदमी का भला चाहते हैं, हर आदमी की मदद करना चाहते हैं, और वो भी बे लॉस, इसमें ना किसी पैसे की ज़रूरत है, ना इनको रिटर्न चाहिए। और यही ये खूबी हर आदमी में नहीं होती, ये ऊपर वाला किसी को देता है, और मैं चाहता हूँ कि सबको ये खूबी मिले, और मैं भी इससे कोशिश करता हूँ कि थोड़ी बहुत इनकी खूबी मुझ में भी आ जाए, और मैं भी इन जैसा बन के दिखा सकूँ। यही मेरी तमन्ना है कि आगे बहुत बढ़ें और लोगों की ऐसी ही खिदमत करें जो कि आज तक करते आए हैं, और आगे भी लोग इनसे फैज़याब हों। बहुत बहुत शुक्रिया। शहर भोपाल को एक इतनी नायाब शख्सियत सैयद साजिद अली एडवोकेट साहब के रूप में मिली, और जिन्होंने अपनी खिदमतें अंजाम दी, और जो उन्होंने सफ़र तय किया, आप सब ने उनको बहुत करीब से देखा है और जानते हैं उनके बारे में। तो क्या आपके शब्द हैं उनके ऊपर, और किस तरह से आप उनको देखते हैं? मैं सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई साजिद अली साहब को उनके यौम पैदाइश के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं अपने और सब साथियों से और भोपाल के
युवा पीढ़ी से एक ही उनको संदेश देना चाहता हूँ कि सियासत में अगर एक नेक, शरीफ, ईमानदार आदमी आपका मार्गदर्शक होगा तो जाहिर है कि आप भी उनके नक्श कदम पे चलेंगे। जी। और जब आप उनके नक्श कदम पे चलेंगे तो आप भी शहर में वही काम करेंगे जो आपके मार्गदर्शक आपको मार्गदर्शन देते हैं। मुझे खुशी है, मैं एक बहुत लंबे अरसे से साजिद भाई से जुड़ा हुआ हूँ और साजिद भाई को मैंने बहुत करीब से देखा है, लोगों की मदद करते हुए। बहुत ईमानदारी के साथ साजिद भाई ने इस शहर के और बल्कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने बहुत साथ दौरे किए, प्रदेश के लोगों की भी बहुत मदद करते हैं। आपके सामने कोई धर्म और ज़ात आड़े नहीं आती। महसूस ये आप सब करेंगे कि हर समाज का, हर वर्ग का आदमी साजिद भाई से जुड़ा हुआ है। साजिद भाई ने मज़हब को सिर्फ अपने लिए रखा है, बाकी सब के लिए वो एक इंसान है और बहुत इंसानियत के साथ वो लोगों की मदद करते हैं। हर दम एक पैर के ऊपर खड़े रहते हैं और हम लोगों को भी यही सिखाते हैं कि अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के लोगों को शिक्षित ज़रूर करना। ये थे मोहम्मद इदरीस साहब और इससे पहले डॉक्टर तैयब साहब बात कर रहे थे। दोनों ने खुल कर के बात की और जो पर्याप्त रोशनी थी उन पर उन्होंने डाली, चरित्र चित्रण किया। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और अंत में एक सवाल, हमारी टीम जो काम कर रही है हर ऋतु में तैयार रहती है, निष्पक्ष काम करती है और लोगों की आवाज़ बनती है। इस पर आपका क्या कहना है, लाइफ ओके परिवार पर, लाइफ ओके न्यूज़ पर? मैं सबसे पहले लाइफ ओके के लिए और उनके चीफ एडिटर MJ खान के लिए बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं देता हूं। मैं बहुत अरसे से जावेद मियाँ को देख रहा हूं, आपको भी देख रहा हूं शारिक साहब, जी जी, इस शहर के अंदर काम करते हुए। यहाँ शहरियार मियाँ भी बैठे हुए हैं। किसी न किसी क्षेत्र में आप लोग बराबर निरंतर लोगों की खिदमतें कर रहे हैं। आज आपके हाथ में लाइफ ओके का अगर माइक है जी, तो आप में कुछ खूबियाँ भी हैं, तो ही लाइफ ओके आपके हाथ में है। मैं यही चाहूँगा कि लाइफ ओके के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करेंगे और निर्भीकता के साथ आप इस शहर की समस्याओं को सरकार के सामने प्रस्तुत करेंगे। यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इदरीस साहब, डॉक्टर तैयब साहब, आपने हमसे बात की चैनल से। भोपाल की जानी मानी शख्सियत जनाब सैयद साजिद अली एडवोकेट साहब के निवास पर हैं, उनके आशियाने पर हैं और वक्त है उनकी 69वीं जन्म दिवस का। और उनसे जुड़े हुए और उनके करीबी और उनके समर्थक बड़े स्तर पर कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए आज यहाँ उनकी जो यौम पैदाइश के दिन सम्मिलित हुए और उनको मुबारकबाद पेश की और फलाहार उन्होंने किया। आइए उन्हीं से जुड़े हुए दो ख़ास उनके साथी जो उनसे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं और उनसे सीख करके अपना 100% समाज सेवा के क्षेत्र में दे रहे हैं, जिन्होंने लॉकडाउन के समय में बहुत ज़बरदस्त खिदमतें पेश की। और पहले तो हैं हमारे वार्ड नंबर 77 से कमरुद्दीन दाऊदी साहब और दूसरे हमारे उभरते हुए सितारे राजधानी के अकबर बुखारी साहब। तो मैं बात करता हूं अकबर बुखारी साहब से, वो बताएंगे कि सैयद साजिद अली एडवोकेट साहब को वो चाचा कहते हैं, उनके वालिद साहब उनके बड़े गहरे दोस्त रहे। आइए हम उनसे जानते हैं। जी नमस्कार। कब से जानते हैं आप उनको? शायद जब से आप पैदा हुए तब से ही जानते हैं। बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। क्या है मेरी तो जब से आँख खुली है तो मैंने अंकल को देखा है और उनकी कई बातों पे अमल किया है और आज ज़िंदगी में जितनी भी तरक्की कामयाबी पाई है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा हाथ, उनकी समझाइश इसके पीछे है। और अगर मैं युवाओं की बात करूं तो आज युवा पीढ़ी की ये सोच है कि सैयद साजिद अली किसी इंसान का नाम नहीं, ये खुद अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं, अगर मैं अपनी ही मिसाल लूं तो मैं अपने ख़ानदान की तीसरी जनरेशन हूं।
सबसे पहले उनका जुड़ाव मेरे दादा हुजूर लेट वाई के बुखारी साहब से हुआ। उन्होंने मेरे पापा को प्रोत्साहित किया इनके साथ जुड़ने के लिए। मरहूम बुखारी साहब, मसीह बुखारी साहब, जो अब हमारे बीच नहीं है, और अब मैं तीसरी पीढ़ी इनके साथ काम कर रहा हूँ। इसके पीछे इनकी पॉजिटिव थिंकिंग, इनका मोटिवेशन, और जो इंसान सच्चाई के साथ होता है दुनिया उसके साथ होती है। मेरी तो इनके लिए यही शुभकामनाएं हैं कि मालिक इन्हें और लंबी उम्र दे और ये सोसाइटी को बेहतर बनाए। जो भी इन्होंने सोसाइटी की तरफ दिया है, जो भी नेगेटिविटी इनके प्रयासों से ख़त्म हुई है, वो और ख़त्म हो और हम एक बेहतर समाज देख पाएँ ऐसे समाज सेवी लोगों की मदद से। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। हमारे एक और साथी हमसे जुड़े हुए हैं, जनाब कमरुद्दीन दाऊदी साहब, जो कि वार्ड क्रमांक 77 से पार्षद भी रहे। और हम जिस तरह से उन्होंने पार्षद रहते हुए काम किए हैं, और उस क्षेत्र की जनता उनको एक बार फिर से, अगर उनको मौका मिलता है तो वो फिर से चुनावी मैदान में होंगे, और उन्हीं मापदंडों के साथ और उन्हीं दिशा निर्देशों के साथ, उसी गाइडलाइन के साथ वो जनता की खिदमत कर पाएंगी, जिनके लिए खिदमत एक सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि हकीकी है। वो जब खिदमत करते हैं, जब वो सेवा करते हैं, तो वो ये नहीं देखते कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है। वो तो देखते हैं कि इंसान कौन है, और वो एक ही थाली में सभी धर्मों के लोगों को खाना खिलाने की भी बात करते हैं। शायद ये पंक्तियाँ किसी शायर की उनके लिए बखूबी मैं समर्पित कर सकता हूँ कि ज़र्रे को चट्टान बना दे या अल्लाह, हम सब को इंसान बना दे या अल्लाह, खाएं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। सैयद साजिद अली एडवोकेट साहब के सपनों का हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ये सोच रहती है उनकी। और इसी कौमी यकजहती की सोच के साथ, नेशनल यूनिटी इंटीग्रेशन की सोच के साथ कमरुद्दीन दाऊदी साहब आज हमारे बीच मौजूद हैं। वक्त है सैयद साजिद अली एडवोकेट साहब की 69वीं यौम पैदाइश का। आइए उनसे हम सवाल करते हैं और जानते हैं उनके। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, आप किस रूप में प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? आप कैसे उनको देखते हैं? हम तो उनके बारे में कोई ऐसे शब्द नहीं है जो हम उनके बारे में बोल सके। वो सूरज है, उनको कोई बात करना दिया दिखाने लायक है। हमने राजनीतिक, हमारे गुरु है राजनीतिक, हमने उन्हीं के साथ हमने सीखी है, उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने राजनीति की है। सन 2000 से मेरे वालिद इनके साथ थे जुड़े हुए, सैयद साजिद अली साहब के साथ। फिर उनके बाद हम भी उनके साथ जुड़ के राजनीति कर रहे हैं। आज मैंने मेरी लाइफ के अंदर, इन 20 सालों के अंदर राजनीतिक कैरियर में, हमने ऐसा लीडर नहीं देखा कि जिनको बुरा लगता हो कि दूसरे के पास अगर कोई जाता है, अगर साजिद अली का समर्थक किसी दूसरे के पास जाता है तो कभी साजिद अली ने ये नहीं कहा कि तुम वहाँ पर दिखे थे या वहाँ पर थे। ये सब समर्थक इनके चारों तरफ जाते हैं, चारों तरफ रहते हैं, वो कभी इन्होंने नहीं कहा। और इनकी एक अंत में हम एक सवाल करते हैं, लाइफ ओके न्यूज़ चैनल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किस तरह से इस चैनल को देखते हैं आप? मैं इनके लाइफ ओके न्यूज़ चैनल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मैंने देखा है कि जिस तरह से निडरता से आप लोग इस पत्रकारिता को कर रहे हैं, आजकल बहुत कम देखा जाता है। बस मैं यही कहूँगा कि आप लोग बहुत तरक्की करें और समाज के हर वर्ग की बात आप अपने चैनल के माध्यम से, आपके पेपर के माध्यम से जनता तक पहुँचाएं। ये थे कमरुद्दीन दाऊदी साहब और अकबर बुखारी साहब, जिन्होंने बात की हमसे, और सभी उनके शिष्य यहाँ पर मौजूद थे, उनके समर्थक मौजूद थे। सब ने उनके बारे में भूरी भूरी प्रशंसा की। और आज उनका 69वां जन्मदिवस है, तो इस पर जितनी भी प्रतिक्रियाएं आईं, उन सारी प्रतिक्रियाओं को जोड़कर जो उसका समावेश मैं इन पंक्तियों के माध्यम से करना चाहूँगा कि ए खुदा धूप को रंगीन सा आंचल कर दे, ए खुदा धूप को रंगीन सा आंचल कर दे, दिल से उठता है धुआं जो उसे बादल कर दे। नफरतें लूट रही हैं तेरी दुनिया की बहार,
सारे संसार को अब इश्क में पागल कर दे, सारे संसार को अब इश्क में। सैयद साजिद अली एडवोकेट साहब के बारे में बहुत कुछ कहा गया, सुना गया, लेकिन अंत में लाइफ ओके परिवार अपनी शुभकामनाएं, अपनी संवेदनाएं उनको व्यक्त करता है। और लाइफ ओके न्यूज़ से MS खान, हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।